नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों चौथे खाने की, और नेक्स्ट प्लैनेट जो चौथे खाने में होगा उसके बारे में बात करेंगे। वो है केतु। केतु जैसा मेलेफिक प्लैनेट जब चौथे खाने में आपके आएगा तो वो क्या असर डालेगा जातक की ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों चौथा खाना, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे वाहनों के योग, हमारे वाहनों के सुख को, हमारे प्रॉपर्टी, लैंड, हमारे घर इत्यादि के योग को दर्शाता है। चौथे खाने से दोस्तों हम अपनी माँ की सेहत और माँ से हमारे रिलेशन क्या हैं वो भी चीज़ दर्शाता है चौथा खाना। चौथे खाने से हम दोस्तों फादर इन लॉ के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो भी ये खाना दर्शाता है। केतु यहाँ आएगा तो थोड़ा दोस्तों पहले तो इसकी ग्रामर समझने की आपको ज़रूरत है। चौथे खाने में सबसे पहले ये जुपिटर जो है यहाँ पर उच्च होता है चौथे खाने में, और मंगल यहाँ पर नीच होता है। ये चंद्रमा का पक्का घर है। जी हाँ दोस्तों, पक्का खाना ये चंद्रमा का है, और केतु चंद्रमा का कट्टर दुश्मन है। तो केतु जब अपने दुश्मन के घर पे आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, केतु यहाँ पर अच्छे प्रभाव कम देगा, और जो देगा सबसे पहले अब इनकी जो माता जी हैं उनकी सेहत को कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। मून जैसे हमारी माता को दर्शाता है, तो केतु यहाँ आकर, आप जानते हैं केतु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो ग्रहण योग बनता है, तो इनकी माता को दोस्तों कोई ना कोई तकलीफ रहेगी ही रहेगी हेल्थ वाइज। हालांकि अच्छा केतु यहाँ अच्छा हो या ना हो, मोस्टली देखा गया है कि ये केतु इनके पिताजी के लिए बहुत ही लकी होता है, और इनके पिताजी की हेल्थ और वेल्थ के लिए ये जो जातक है वो लकी ही इस प्लेसमेंट वाला माना गया है। उसके बाद दोस्तों केतु दर्शाता है बॉय चाइल्ड को, संतान को, औलाद को। लाल किताब में औलाद को बॉय चाइल्ड से प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें अगर कोई दिक्कत, जब केतु चौथे खाने में आता है तो कोई ना कोई दिक्कत बॉय चाइल्ड में आने में होती है। तो इसमें एक रेमेडी के तौर पे ये चीज़ बोली गई है कि आपके जो फैमिली के कुल पुरोहित हैं, आपके माता पिता को ये चीज़ पता होगी कि आपके कुल पुरोहित कौन है। आप अपने कुल पुरोहित को जुपिटर की आइटम, जो कि है सोना, सोना सबसे बढ़िया जुपिटर की आइटम और कारगर आइटम है, आप उनको उपहार के तौर पे आपको ये चीज़ देनी है। दान के तौर पे आप अपने कुल पुरोहित को ये दें तो आप देखेंगे कि आपको औलाद का सुख जो है डेफिनेट तौर पर ये चीज़ यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको सोने के, अगर आप इयररिंग्स जो हैं कान में वाली जिसे हम बोलते हैं वो अगर धारण करते हैं तो केतु के जितने भी बुरे प्रभाव हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ है, जैसे कि आपको टांगों में तकलीफ़, आपके गुप्तांग में पेशाब संबंधित कोई प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या अगर केतु ख़राब है तो यहाँ डायबिटीज़ तक भी दे देता है थोड़ी कम उम्र में भी। तो आप ये अगर उपाय इसमें करते हैं जुपिटर के, तो आपको काफ़ी कारगर ये साबित होंगे। एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो चौथे खाने में केतु अगर आता है तो वो चंद्रमा के उपाय बोल देते हैं। हालांकि दोस्तों चंद्रमा के उपाय यहाँ नहीं होंगे। केतु जब आएगा तो चंद्रमा को तकलीफ़ देगा, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर आपको डोनेशन के तौर पे उसकी आइटम कोई नहीं डोनेट करनी है। यहाँ पर दोस्तों जुपिटर की जो है वो रेमेडीज़ होंगी, बृहस्पति की यहाँ पर रेमेडीज़ होंगी। बृहस्पति की रेमेडीज़ क्या होंगी? चने की दाल जो है आप मंदिर में उसको दान कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, चने की दाल को आप, बेस्ट उपाय है, चने की दाल को आप 43 दिन के लिए 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन के लिए बहते पानी में लगातार आपको 43 दिन बहानी है। उससे आप देखेंगे आपको हर तकलीफ़ जो है यहाँ पर जो बुरे प्रभाव केतु के हैं वो आपके दूर होते दिखाई 100% देंगे। आप दोस्तों पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, या आप हल्दी इत्यादि का दान भी मंदिर में कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें कारगर होगा। ध्यान रखिए आपको चांदी वगैरह इन चीज़ों, जो मून की चीज़ें हैं उसका दान, दूध का दान, ये सब नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप जो नींबू होते हैं, 4 नींबू आपको जो है आप मंदिर में दान के तौर पर दीजिए। आप ये जो है वीरवार बृहस्पतिवार को आप कर सकते हैं 4 नींबू, और ध्यान रखिए हरे रंग के नींबू नहीं, वो पीले रंग के नींबू होने चाहिए।
तो ये आपकी माता की हेल्थ को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इससे ये भी चीज़ जो है वो ठीक होगी। या आप 4 केले, एक ये भी रेमेडी लाल किताब में इसकी है, 4 केले आप, उसका भी रंग हरा ना हो, पीले केले आप 43 दिन के लिए आप मंदिर में लगातार अगर दान करते हैं तो ये भी आपकी मदर की हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों दोबारा कह रहा हूँ, आपको चांदी के इयररिंग्स जो हैं इसमें बिल्कुल धारण नहीं करने हैं, इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होंगे। कई लोगों को ये पता भी नहीं है, वो चांदी के इयररिंग्स धारण कर लेते हैं और उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ना एक बाद दिक्कत कुछ ना कुछ आती रहती है। ख़ास करके जिनको औलाद का सुख नहीं मिलता है उनको चांदी के इयररिंग्स बिल्कुल धारण नहीं करने हैं। सोने के धारण करेंगे तो आपको हेल्थ वाइज भी और हर चीज़ में केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद अपने आप दोस्तों चार्ट में देखिए, अगर मून की स्थिति सही नहीं है, ख़ास करके अगर वो 8वें घर में बैठा है चंद्रमा, या छठे या 12वें, या अगर देखा गया है यहाँ अपना शनि के साथ कंजंक्शन है, शनि के साथ चंद्रमा की युति अगर आपके चार्ट में बन रही है, या मंगल भी अगर आपके छठे घर पर आकर बैठ गया है, तो ये आपकी माता की सेहत को बहुत दिक्कत देगा। उनकी बैकबोन से रिलेटेड कोई ना कोई उनको 100% प्रॉब्लम देगा। हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड उनको कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि शनि जो है डायरेक्ट हड्डियों और बैकबोन्स और जॉइंट्स को ही अटैक करता है। तो इस चीज़ की दिक्कत दोस्तों आएगी। आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप उनको अगर करेंगे तो ये जो दिक्कत आती है माता को, वो आपकी ठीक होती दिखाई देंगी 100%। उसके बाद दोस्तों अपनी एक रेमेडी आप समझिए या प्रिकॉशन समझिए या इसको एक डेली का फीचर समझिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको ये सब उपाय करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो है आप अपने माता का ख्याल रखें, रिस्पेक्ट से उन्हें बुलाएं, उनके पैर छूकर उनसे रोज़ ब्लेसिंग लें, काम पर जाने से पहले उनके पैर छुएं, उनकी जितनी सेवा हो सके वो करें, जो उनको खाने में पसंद है उनको वो घुमाने ले जाएं और खिलाएं। मतलब ये छोटे छोटी चीज़ें करने से जितनी आपकी माता की अंदर से इतना उनका दिल खुश होगा, उतनी वो आपको दुआएं देंगे, और इंसान की दुआएं ही आगे जातक को अच्छे रास्ते पर लेकर जाती हैं और तरक्की के रास्ते पर लेके जाती हैं। दुआओं में दोस्तों बहुत असर होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि माँ का दिल ना दुखाएं, माँ को कभी नाराज़ ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों जो 4th हाउस के केतु की आज हमने बात करी, ये यहाँ पॉइंट समाप्त होता है। ध्यान रखिए, आपको चांदी के इयररिंग्स बिल्कुल धारण नहीं करने हैं, वो आपको बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप बने रहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।